वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। बच्चों, आपको पता है जो आपके टर्म वन एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो अब की बार ऑब्जेक्टिव होंगे। तो उसके लिए बेटा एसएसटी का सैंपल पेपर करेंगे आज हम। और इसका समय होगा 90 मिनट। बेटा जो पेपर होगा 40 नंबर का होगा। और ये पेपर पूरे 4 पोर्शन में डिवाइड होगा। बच्चों, इसमें 4 पार्ट होंगे और ये चारों पार्ट करने कंपलसरी हैं। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे बेटा, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में 24 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई भी 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे पार्ट बी में 22 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 18 करने हैं। पार्ट सी में 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट डी के जो 2 क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जो मैप बेस्ड होंगे, आपके मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे बेटा। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 0.8 मार्क्स का है बेटा। और इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ये सारे इंस्ट्रक्शन बेटा इंग्लिश में दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? बेटा इसका राइट आंसर है डी, सामुदायिक, कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 2, झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? बेटा इसको कुमारी नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसका सी। झूम कृषि को बेटा स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। इस खेती में किसान क्या करता है, जंगलों को साफ करके खेती करता है। और जब वो जमीन कम उपजाऊ रह जाती है तो उसको छोड़कर नई जमीन पर चले जाते हैं और वहां पर खेती करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि का उदाहरण है? चाय, कॉफी, रबड़। बेटा ये सारे रोपण कृषि के उदाहरण है। रोपण कृषि क्या होती है? इसमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बागानों में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए खेती की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? इसका राइट आंसर है बेटा ए, गन्ना। गन्ने की फसल को लगभग 1 साल लग जाता है तैयार होने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बेटा इसका राइट आंसर है बी। और नंबर 2 पे आता है हमारा इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप? कपास, जूट, सन। बेटा इसका राइट आंसर है डी, ये सारी रेशेदार फसलें हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया? बेटा इसका राइट आंसर है ए, भूदान ग्रामदान आंदोलन। ये आंदोलन श्री विनोबा भावे जी ने 1951 में स्टार्ट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत में विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? राइट आंसर है बेटा इसका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बेटा जैसे 2 स्टेटों के बीच में कोई झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, या एक स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? एकात्मक, केंद्रीकृत, संघात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा जो भारत में है ना, संघात्मक स्वरूप है शासन का, फेडरल। इसका मतलब क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है बेटा, शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी होती हैं। कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और कुछ राज्यों के पास होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय स्वशासी निकायों में से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? बेटा इसका राइट आंसर है 1/3, 1/3। स्थानीय स्वशासी निकाय क्या क्या होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया। इसमें बेटा लेडीजों के लिए ना रिजर्वेशन किया गया है कि 1/3, 1/3 पदों पर केवल महिलाएं ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर है बी, 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत
विशेष प्रावधान प्राप्त है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बेटा इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है? जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाता है, केंद्र की तरफ से कुछ अलग से सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए इनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते हैं? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। बच्चों लोकतंत्र की एक परिभाषा भी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बेटा जो गलत स्टेटमेंट है ना उसको आंसर को टिक करना हमें। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, ये सही है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ये गलत है बेटा, तो राइट आंसर इसके लिए यही हो जाएगा। मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। फिशरीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर, नॉट अंडर सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपने स्वयं के निर्णय ले सके, विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय क्षेत्र का उदाहरण है? संचार, बैंकिंग, परिवहन। इसका राइट आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका राइट आंसर है बच्चों बी, संगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा विचार जूसेपी मैत्सिनी का नहीं था? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, राजशाही का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 22, मेटरनिक कौन था? राइट आंसर इज बी, ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? राइट आंसर इज सी, अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया का चित्र बनाया? इसका सही उत्तर है बच्चों ए, फिलिप वेट। बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए हमने कंप्लीट कर दिया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।